राजनीतिक उथल पुथल और चुनाव का समय, ये तो मंज़र अक्सर नज़र आता ही है, लेकिन कुछ अलग ही मंज़र आ रहा है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बतल्ला वार्ड में, जहां पे राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। एक ही पार्टी के अलग अलग लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव में, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पे एक और पार्टी है जिसके सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, जिसके सपोर्टेड एक ही और कैंडिडेट है। हमारे साथ हैं संदीप गोगी जी। संदीप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। संदीप जी, बतल्ला वार्ड इस टाइम पे एकदम हॉट वार्ड बन चुकी है। जिसको देखो वो बतल्ला की तरफ ही जा रहा है और बतल्ला की ही बात कर रहा है कि हमें बतल्ला से चुनाव लड़ने हैं। लेकिन कितने लोग जो है वो सच में बतल्ला का भला चाहते हैं और कितने लोग जो है वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी नमस्कार जी। पहले सभी को देखिए जी, ये जो चला हुआ है राजनीतिक उथल पुथल बतल्ला वार्ड में, तो इसको हम देख रहे हैं कि ये जो एक ही पार्टी के चार लोग आपस में खींचातानी कर रहे हैं, ये ना तो विकास की सोच रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को हराने के बारे में सोच रहे हैं, किसी को जिताने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी तो चलो देखते हैं, 15 तारीख को पता लगेगा क्या इसका आगे कहाँ तक रूपरेखा तैयार होती है। अच्छा, कैसे कौन कौन मैदान में आते हैं, कौन किसको टांग खींचता है, कौन किसको क्या करता है, देखते हैं। तो राजनीति की जब बात हो रही है तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग तो ये भी कह सकते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आपके कुछ तो मुद्दे होंगे जिनको लेके आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। सबसे पहला मुद्दा हमारा रहेगा जी सड़क स्वास्थ्य शिक्षा का। फिर हमारा रहेगा जी एजुकेशन का। जो ऊपर के बच्चे हैं, हमारे नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए हमने सोचा है कि देखो, एक आजकल बच्चों का एक ट्रेंड है लाइब्रेरी का। आजकल हर बच्चे को लाइब्रेरी की सुविधा चाहिए। तो हमने सोचा है कि जो उपलब्ध क्षेत्र है, जैसे हमारा द्रीणी हो गया, सल्ली हो गया, हारवो हो गया, रुलेड हो गया, कनोल हो गया, बतल्ला हो गया, पलोथा हो गया, करेरी होगी, तो हम यहाँ एक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। मतलब जो ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको शाहपुर आना पड़ता है, या उनके लिए एक पढ़ाई के लिए एक जगह आप बनाने की सोच रहे हैं? जी बिल्कुल जी। उनके लिए ऊपर अलग, और जो हमारा नीचे का रीलू है, स्कऊ है, बोडू सारना है, भनाला है और हमारा गोरडा पंचायत है, तो इसके लिए हम नीचे एक अलग से इसका निर्माण करेंगे। मतलब 2 लाइब्रेरी बनाने का निर्माण का जो है आप प्लान कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। ताकि ऊपर का एक अलग रहे और नीचे का भी अलग रहे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। ऊपर के बच्चे नीचे नहीं आ सकते, नीचे के बच्चों के लिए ऊपर बहुत दूर हो जाएगा। तो इससे ये है कि दोनों को अपनी अपनी जगह पे पढ़ने के लिए एक उचित स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा और क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि वो आपके बतल्ला वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है और जिसको लेकर आपको काम करना चाहिए? जी, हमारे वार्ड में एक सबसे बड़ी समस्या, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या है। रात को आप 12-1 बजे आओ, रास्ते में गायें, इतनी सारी गायें, इतने सारे बैल है ना, उनको देखो। एक तो कई पार्टियां हैं गौ की रक्षा की बात करती हैं, आज तक किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पे चलो एक गौशाला का निर्माण किया जाए। देखेंगे आप हमारे यहाँ ऊपर के क्षेत्र में धारकंडी से लेके शाहपुर रीलू तक कोई गौशाला नहीं है। तो एक तो जब हम गाय की बात करते हैं, आवारा पशुओं की बात करते हैं, इस समय जैसे हम खेतों में ही खड़े हैं, जी। तो सबसे बड़ी समस्या तो जो किसान हैं उनको भी आती है कि खेतों में फसल जो होती है वो तबाह कर जाते हैं। बिल्कुल जी। देखिए जी, किसानों क्या, हम खुद किसान हैं, हमें भी रात भर अपने खेतों में लगानी पड़ती है। मेहनत से लोग जी जान से अपनी खेती करते हैं, आवारा पशु रात को उनको नष्ट कर जाते हैं। तो इससे किसान जो है बहुत दुखी है आजकल। सबसे ज़्यादा परेशानी जो किसानों को है, देखो जी, ना तो अपनी कोई साग सब्जी पैदा नहीं कर सकते, कोई फसल सारी नष्ट कर रहे हैं जी। तो संदीप जी, एक बात, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक तो आपका मुद्दा रहेगा शिक्षा को लेकर के, दूसरा रहेगा आवारा पशुओं को लेकर, गौ माता को लेकर के। तो जो गौ माता वाली जो समस्या है, जो आप बात कर रहे हैं कि आवारा पशुओं वाली समस्या है, उसको लेकर के समाधान क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, हम सबसे पहले, अगर जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले हम सरकार से भूमि उपलब्ध कराएंगे गौशाला के लिए, और सरकार से जितना भी हम फंड इकट्ठा कर सकते हैं वो हम करेंगे। और बाकी हम जनता के सहयोग से, हम सारे भाइयों के सहयोग से एक बहुत शानदार और अच्छा स्थान गौशाला उपलब्ध करवाएंगे अपनी गौ माता के लिए और सबके लिए, जो जिससे किसान भी खुश रहेंगे और हमारी जो गौ माता है जिसकी हम पूजा करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ वो भी हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो ये जो अभी उथल पुथल चल रही है, राजनीतिक उथल पुथल, आपके मुद्दे अपनी जगह है। एक उथल पुथल जो चली हुई है इस समय बतल्ला वार्ड को लेके, आखिरी में इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम क्लोज करेंगे इस इंटरव्यू को। जी, बतल्ला वार्ड, देखिए जी, अब ये बतल्ला वार्ड के लोग ही तय करेंगे।
पहले तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी 15 तारीख को कि जो अपोजिट पार्टियां हैं वो आपस में लड़ के क्या लेके आते हैं, या सभी आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, है ना जी। ये तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं, कोई सेवा सावा के लिए मेरे को तो नहीं लगता ये कर रहे हैं। ये तो एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम है। कभी एक तैयार होता है, कभी दूसरा तैयार हो जा रहा है, कभी तीसरा तैयार हो जा रहा है। चलो देखते हैं क्या बनती है बात। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल जी, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे संदीप कुमार गोगी जी से। संदीप जी बतल्ला वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद का, और जहां तक हम बात कर रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बतल्ला वार्ड एक हॉट सीट है जहां पे एकदम राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। अब लोग किसको चुनते हैं, आगे क्या होता है, ये तो समय में ही आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल शाहपुर से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। नमस्कार।